बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 1 से 10 में प्रवेश करते हैं। कर विनती सुर सिद्धि सब और रहे जय तय कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलक विधि आस्तुति करते बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रह गए। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर आज ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कैसे स्तुति कर रहे हैं? जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। भववारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन कामयने कयनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र करी। जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा कर को पगा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम मय भार अभिवंजन गयान गनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले और शोक भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों का पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कमनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषणा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान मेरे प्रभु श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। रघुकुल के आभूषण हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया।
गुण ज्ञान निधान यमानयजम नित्य राम नमामि विभुम विरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित मेरे प्रभु श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। विनु कारण दीन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोषहरम। है विनाही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। शरचाप मनोहर त्रोन धरम जलजारुण लोचन भूप वरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तर्क धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र है। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवादया कांडन गोचर गो शव रूप सदा सब होयन गो इत भेद बदिंतन दंत कथा रव्या तव भेनम भेन जथा। आप अनिद्ध या दोष रहित अखंड हैं और इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे ही सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, आज वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही है। जय हो। कृत्य कृत्य विभो सब वानरी निरखती तपावन सादर दिग जीवन देव शरीर हरि तव भक्ति बिना भव भूल परे। है व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ही आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए आज संसार में सांसारिक आज विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिये जेते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और
मेरी इस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपुनायक दे वरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबुदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक यति गात शोभा सिंध विलोकत लोचन नहीं अघात मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र आज मेरे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र आज तृप्त नहीं हो रहे। औते अवसर दशरथ तय आई तनय बिलो की नयन जल छाई अनुज सहित प्रभु बंदन कीना आशीर्वाद पिता तर दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र प्रभु श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल छा गया है। आज छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निशाचर राऊ सुन सुते बचन प्रीति अति वाणी नयन सलिल रोमावल ठाड़ी। आज मेरे प्रभु राम जी कहने लगे, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया है और रुमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितय पितय दीनो दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर आज पिता की ओर देखकर ही उन्होंने अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। और क्या है? शगुनोपासक मोक्ष न लेहि तिन कहु राम भगत निज देहि बार बार कर प्रभु ही प्रणामा दशरथ हर्ष गए सुरधाम। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले
भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको मेरे प्रभु राम जी अपनी भक्ति देते हैं। आज प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके आज दशरथ जी हर्षित होकर आज देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देख हरसि मन अस्तुति कर सुरीश मंगल भवन अमंगलहारी। जय हो। आज छोटे भैया लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। कैसे कर रहे? जय राम शोभा धाम दायक प्रणत बेश्राम धृत त्रोन बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूषणार खरार मर्दन निशाचर धार यह दुष्ट मारे नाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के वर्धन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिसे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए हैं। जय हरन धरनी भार महिमायोदार अपार जय रावणार कृपाल किए जातु धान विहाल। हे भूमि का भार रहने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया है। लंकेश यति बल गर्व किए बस सुर गंधर्व मुन से दिनर खगनाग हट पंत सब के लाग। लंकापति रावण अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आज सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर वो पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ठ अब सुनो दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पा लिया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहायते अभिमान नए को मोहि समान अब देखे प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जय श्रुति गाव मोय भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे मेरे प्रभु श्री राम जी,
मुझे तो आपका ये जो सगुण, ये कौशल राज स्वरूपी है ना, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करऊं निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बना लीजिए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। और क्या? दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनोज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। जय हो। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख और दुख आदि द्वंद्व के नाश करने वाले, आज मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल मेरे प्रभु श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करे कृपा विलो की मोहि, आयसो देहु कृपाल, काह करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल, मंगल भवन अमंगल हारी। जय हो। विरोध संभारी हरहु नाथ मम। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। आज इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु मेरे प्रभु श्री राम जी क्या कहने लगे हैं? सुन सुरपति कपे भालु हमारे, परे भूमनिस चरण मारे, मम हित लाग तजेन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। ये देवराज सुनिए, हमारे ये वानर भालू है ना, जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है और ये पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको आप जला दीजिए। सुन खगेश प्रभु की यही वाणी, अति अगाध जाने मुन ज्ञानी, प्रभु सकत्र भुवन मारज आई, केवल सक्रिय जीने बड़ाई। आज काकभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन है, गूढ़ है। आज ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को एक बढ़ाई दी है। जय हो।
सुधावर से कपे भालो जियाए, हरस उठे सब प्रभु पै आए। सुधाव्राष्ट भई दुह दल ऊपर, जिए भालो कपे नहीं रजनीचर। आज इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर और भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर उठे हैं और प्रभु के पास आ गए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस जीवित नहीं हुए। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भवबंधन। सुर असिंक सब कपे अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्यों? क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकत निशाचर झारी। खल मल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन हो सकता है? आज जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई, आज जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। सोमन वर्ष सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। देखि सु अवसर प्रभु पहे, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जान करके सुजान भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में आ गए। परम प्रीति कर जोरी जुग, और नलिन नयन भरिवार। पुलकित तन गद गद गिरा, और विनय करत त्रिपुरारे। ए मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत तुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भर करके आज पुल के शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी भगवान शंकर जी आज विनती करने लगे। कैसे कर रहे, उनकी भी सुनो। माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है। आज संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं।
आगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। आज ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए आज प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास करिएगा। जय हो। विषय मनोरथ पुंज कांज वन, प्रबल तुषार योदार पार मन, भव बारिध मंदर परम दर, बारह तारह सहस्रति दोस्तर। विषय कामनाओं के समय रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है, और आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कर दीजिए। जय हो। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बांधो प्रण तारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृप मम और अंतर। जय हो। मुनि रंजन मय मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधो, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भैया लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिएगा। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण बाबा तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। जय हो। तो नाथ जबै कौशलपुरी, हो ये तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आयो देखन चरित उदार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो यह हो। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका जो राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर विनती जब शंभु सिधाई, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाय चरण शिरो कहे मृदुवानी, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब भगवान शंकर विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास में आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी में कहने लगे, हे श्रांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिएगा। तो क्या कह रहे हैं? शाकुल सदल प्रभु
रावण मार्यो, पावन जस त्रवो वन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। त्रिभुवन में आप अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की है। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन कर समर श्रम चीजय, देखी कोश मंदिर संपदा, देव कृपाल कपिन कहो मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र करिएगा और जहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की जो थकावट है वो दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और ये संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानर को दे दीजिए। शव विधिनाथ मुए अपनाय, पुण्य मुए सहित अवधपुर जाय, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। आज विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भराया। तोर कोश ग्रह मोर शब, सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मुहि, अन्य में से कल्प समुजात। आज मेरे प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे भाई सुनो, यह तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल आज कल्प के समान बीत रहा है। कौन सा? तापस वेश गात कृष्ण और जपत निरंतर मोहि, देखो बेग सो जतन करो और सखान हो रहो तो। तपस्वी के भेष में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। ये सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। बीते अवधि जाऊं जो और जियत न पावो वीर, सोमेरत अनुज प्रीति प्रभु, पुण्य पुण्य पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाऊं तो भाई को मैं जीता नहीं पाऊंगा। आज छोटे भाई, आज भरत जी की प्रीत का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। कार्यो कल्प भर राज तुम, मोय सुमिरो मन माहि, पुण्य मम धाम पायहूं और जहां संत सब जाए। आज मेरे प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। जय हो। सुनत विभीषण बचन राम की, हरसि गए
पद कृपा धाम की। बानर भालु सकल हरसाने, गहे प्रभु पद गुण विमल बखाने। आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम मेरे प्रभु राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनकी निर्मल गुणों का बखान करने लगे हैं। बहोरी विभीषण भवन सिधायो, मने गण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आंगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर प्रभु श्री राम जी हंस करके कहने लगे। क्या कहने लगे? चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसौ पट भूषण। नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरस दिए मन अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनिए, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्र और गहनों को वर्षा दो। आज्ञा सुनते ही आज विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को वर्षा दिया। जोई जोई मन भावे सोए लेहि, आहा, अरे जोई जोई मन भावे सोए लेहि। मन मुख मेल डार कपि दीहि, हसे राम श्री अनुज समीता। परम कौतकी कृपा निकेता। आज जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मड़ियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम मेरे प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे हैं। हाँ हाँ, जय हो। मुनि जय ध्यान न पावहि, अनैति नैति कहिबे। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, आज वही कृपा के समुद्र मेरे श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। ओमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। और राम कृपा नहीं करहि तसी, और जस निस केवल प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारी। बोलो। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। आज भगवान शंकर कहने लगे, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते।
जैसी अनन्य प्रेम करने पर करते हैं। जय हो भगवान। और क्या, भालो कपिन पट दुभूषण पाई, पहर पहर रघुपति पहियाई, नाना जिनिस देखे सब कीसा, पुने पुने हसत कौशलाधीसा। भालू और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर भी मेरे प्रभु रघुनाथ जी के पास आए हैं। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर आज कौशलापति मेरे प्रभु श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। जय हो। औचित सवेन पर कीनी दाया, भूले मृदुल बचन रघुराया, तुमरे बल रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहे पुन सार्यो। आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन कहने लगे, हे भाइयों, ये तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है और फिर विभीषण का राज तिलक किया। और क्या, अरे निज निज ग्रह आवा तुम सब जाहू, सुमिर हो मोहे डर पो जन काहू, सुनत बचन प्रेम कुल बानर, जोरी पान बोले सब सादर, आओ तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। यह वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहने लगे। क्या कहने लगे? प्रभु जो एक कहा हो तुम्हें सब सोहा, और हमारे हो तब वचन सुन मोहा, दीन जान कपि किए सना था, तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सोने प्रभु बचन लाज हम मरही, मशक कहूँ खगपति हित करही, देखी राम रुख बानर रीझा, प्रेम मगन नए ग्रह की इच्छा। आज प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। आज मेरे प्रभु राम जी का रुख देखकर ऋषि वानर प्रेम में मगन हो गए और उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु शव, और राम रूप और राख, हरस विषाद सहित चले, और विनय विविधि विधिभास। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू आज मेरे श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले हैं। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे, और जूथप कपि बलवान। बानरराज सुग्रीव, नील ऋक्षराज, जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति है
कहे न सकहि कछु प्रेम बस, और भर भर लोचन बार, सन्मुख चितमय राम तन, और नयन निमेष निवार, मंगल भवन। जय हो। जय हो। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्र में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़ दिया, और वो टकटकी लगाए हुए सन्मुख होकर मेरे राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन मो विप्र चरण सिरनायो, उत्तर दिश विमान चलायो। आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अत्योच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ताऊ पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई मेरे प्रभु श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर आज सीता जी सहित प्रभु मेरे श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनो घन दामिनी, रुचिर विमान चलो अति आतुर, कीनी सुमन वृष्ट हर्षेशुर। पत्नी सहित मेरे प्रभु राम जी ऐसे शोभावित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला है। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की है। तो परम सुखद चल त्रिविधि बयारी, सागर सर सर निर्मल बारी, शगुन होए सुंदर चौपाशा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, और रन महे परे निशाचर भारी। आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं सीते, ये रणभूमि देखो, लक्ष्मण जी ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था, बताते जा रहे हैं। हनुमान जी और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। और क्या, कुंभकर्ण रावण 2 भाई,
यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। ये देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले जो कुंभकर्ण है ना, और वो रावण, ये दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। तो यहाँ से तो बांध्यो थाप्यो शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि और शंभुहे कीन प्रणाम। मैंने यह पुल बनवाया था और सुखधाम श्री भगवान शंकर की स्थापना की थी। तदंतर कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया है। जह जय कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम, शकल दिखाए जानकी कहे सविन के नाम, मंगल भवना। जय हो। लक्ष्मण ने या हनुमान के बारे में विचार करे और कुंभकर्ण और ये दोनों मणि रावण ये यहाँ पर ही मारी मारा और गाना यूं ना कहीं के जे मैंने बात। वो तो भगवान की तो भाई, वो तो भक्त को बढ़ाई देते हैं। भक्त को पुनः थोड़े करते हैं, भक्त की बढ़ाई करते हैं, भक्त को देते हैं कि तुम भाई, उन्होंने कहा है बानरों से कि तुम्हारी ही ताकत से मैंने इनको मारा है, तुम्हारे बल से ही मैंने मारा है। हाँ, तो भगवान है भाई। और क्या, वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर मेरे राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम भी बतलाए हैं। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जय परम सुहावा, कुंभजाद मुनि नायक नाना, गए राम सबकी अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। आज मेरे राम जी ने इन सब के स्थानों में गए हैं। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा, तय कर मुनीन केर संतोषा, चला विमानो तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर आज जगदीश्वर मेरे प्रभु श्री राम जी चित्रकूट आए हैं। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला है। बहुरे राम जानकी दिखाई, और जमुना कलिमल हरिन सुहाई, पुन देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। फिर मेरे राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। आज मेरे प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे सीते आप इन्हें प्रणाम करिएगा। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। देखो परम पावन पुण्य बैनी, हरन शोक हर लोकिन सैनी। पुण्य देखो अवध
पुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए ये सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। तो सीता सहित अवध कहूं कीन कृपालो प्रणाम। सीता सहित अवध कहूं कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनः हर्षित राम। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित माजन कीन। कपिन सहित विप्रन कहो और दान विविधि विधि दीन। मंगल भवन जय हो। करो ये बाती सब तज भजन। जय हो। यह कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर मेरे राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए हैं। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई और धरे बट रूप अवधपुर जाई। भरत कौशल हमारी सुनायो समाचार लिय तुम चल आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा करके कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को चले जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर के चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी। आस्तुति करे पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए हैं। आज प्रभु भरद्वाज जी के पास पहुंचे। आज मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की है और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से उनको आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी। चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कहे लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर आज मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले हैं। यहां सब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए। तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, आज पुकारते लोगों को बुलाया। शोरा सारी नागी जान तब आयो। उतरे हो तट प्रभु
आयसु पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ने परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। आज सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिर पड़ी हैं। दीन यशीस हरसी मन गंगा, सुंदर तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमा कुल, आयो निकट परम सुख संकुल। आज गंगा जी ने मन में हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, तुम्हारा स्वाग अखंड हो। आज भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही आज निषाद राजगुह प्रेम में विहल होकर के दौड़ा, परम सुख से परिपूर्ण होकर आज प्रभु के समीप आया है। प्रभु ही सहित बिलोक वैदेही, परे बन तन शुद्धि नहीं तेही। प्रीति परम बिलोक रघुराई, हरसी उठाए लियो लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर आनंद समाधि में मग्न होकर आज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की शुद्ध नहीं रही। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाए कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारे परम समीप बूझी, कुशल शो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंच शंकर सेव्य जे। सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा करके कुशलता पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी सेवित हैं, आज उनके दर्शन करके मैं अवश्य कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम, मेरे प्रभु श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सोहर, भरत ज्यों उरलाइयो। मति मंद तुलसी दास सुप्रभु, मोह बस बिसराइयो। यह रावनार चरित पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादिहर बेज्ञान कर सुर, सिद्धि मुनि गावे मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। आज बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शस्त्रों का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदाई मेरे राम जी के चरणों में प्रीत उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का रहने वाला, विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्धि और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, अचरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नीति,
तिन्हि दीहि भगवान। जो सुजान लोग मेरे सर श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति, ऐश्वर्य देते रहते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे नाहि न आनय उदार, मंगल भवन अमंगलारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम 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 जय राम। अरे मन, विचार करके तो देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। और कलयुग में तो भैया राम का नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भैया कलयुग में सबसे सरल और कोई साधन है तो मेरे प्रभु का नाम ही है। नाम का स्मरण संकीर्तन करने से ही इस भवसागर से तर जाएंगे। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मास पारायण 27वां या विश्राम है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 6वां सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।